नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो पिछले कई दिनों से जो मोकामा और गोपालगंज में हल्ला मच रहा था, अब वो शोर जो है वो थम जाएगा, क्योंकि दोनों सीटों के परिणाम जो हैं वो सामने आ गए हैं। इस वीडियो में बात हम मोकामा की करेंगे। शुरुआत से ही जब से रुझान आने शुरू हुए तब से हम लगातार आपको अपडेट देते रहे और हमने आपको बताया हर राउंड की गिनती जैसे जैसे खत्म हुई, उस तमाम राउंड के बाद जो रुझान सामने आ रहे थे वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब मौका है फाइनल रिजल्ट का। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी जब मतगणना केंद्र पहुंची थी सर्टिफिकेट लेने के लिए, यानी अपने जीत का प्रमाण पत्र वो हासिल करने जब वहां पहुंची तो किस प्रकार से उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार मोकामा का जो आखिरी परिणाम रहा वो कैसा रहा और नीलम देवी कितने वोटों से ये चुनाव जीतने में सफल रही है। भले ही कई लोगों द्वारा ये कहा गया कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मोकामा में कभी भी आज कांटे का मुकाबला देखने को नहीं मिला। हालांकि गोपालगंज में जरूर ऐसा हुआ है, लेकिन बात मोकामा की कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी को 79,744 कुल वोट मिले हैं, जबकि बात करें बीजेपी की उम्मीदवार ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को 63,003 वोट हासिल हुआ है। यानी आमने सामने की मोकामा में लड़ाई हुई और छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी को 16,741 वोटों से चुनाव में शिकस्त दे दी है। एक बार फिर जो मोकामा है वो पूरी तरह अनंतमय हो चुका है। साथ ही साथ जो पूरा पटना है वो भी अनंतमय देखने को मिल रहा है। आरजेडी के समर्थकों में भारी खुशी की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। अनंत सिंह के समर्थकों में भी वही खुशी की लहर देखने को मिल रही है और वो जयकारों के साथ पूरा पटना जो है वो हिला रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मोकामा जीतने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों का हुजूम जिस प्रकार से खुशी के मारे नाच रहा था, वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी सहयोगी रूपम मतगणना केंद्र पर बनी हुई थी और लगातार वो समर्थकों से बातचीत भी कर रही थी और जो परिणाम रहे निश्चित तौर पर अनंत सिंह के पक्ष में रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी लगभग 27 सालों के बाद मोकामा लड़ी है, पूरे दमखम के साथ लड़ी, धन बल के साथ लड़ी, तमाम नेताओं को कैंपेनिंग करवाया गया, अंत में चिराग पासवान को भी इस मोकामा के रण में उतार दिया गया। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा और उसका प्रभाव का क्या पड़ा। देखिए, इतने अकेले लड़ने के बावजूद और इतने वर्षों के बाद लड़ने के बावजूद भी अगर बीजेपी लगभग 16,000 वोटों से हारी है तो आप कहिए कि उसने एक कड़ी टक्कर दी है। अनंत सिंह यानी छोटे सरकार का जो राज रहा है मोकामा में, उसे चुनौती बीजेपी के तरफ से दी गई है और निश्चित तौर पर 2020 के चुनाव से अगर हम इस चुनाव की तुलना करें तो जीत का मार्जिन उतना नहीं रहा जितना कि 2020 में था। 2020 में अनंत सिंह जब लड़े थे, आरजेडी के टिकट पर ही लड़े थे, जेल से लड़े थे, तब वो 36,000 वोटों से चुनाव जीते थे। लगभग 78,000 से अधिक वोट उन्हें प्राप्त हुआ था। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी को 79,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। बावजूद उसके वो बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी से चुनाव जीतने में सफल रही हैं। तो मोकामा का इंतजार खत्म हो चुका है, मोकामा का परिणाम आ गया है। जीत का प्रमाण पत्र भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने हासिल कर लिया है। अब बारी गोपालगंज की है। जो खबर है उसके अनुसार कांटे की लड़ाई में गोपालगंज की बाजी बीजेपी ने मार ली है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।
उस संदर्भ में भी हम अपडेट जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।